हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास। आज नोटबुक कन्वर्सेशन में हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर जावेद साहब, जो खुद एक इस वक्त गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंसड हैं, क्वालिफाइड हैं। इनसे हम बात करेंगे, ही हैज एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इनसे हम बात करेंगे आज के सेशन में रिगार्डिंग के जो हमारे बिगिनर्स हैं उनकी प्रिपरेशन किस तरह से रहनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, और क्या रिक्विजिट चीजें रहनी चाहिए, इसमें हम बात करने वाले हैं। तो जावेद साहब, आपका खैर मकदम, आपका खुशामदीद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू रफीक साहब। तो तम इससे पहले सर कि हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। जैसा कि रफीक साहब आपने बताया, मेरा नाम जावेद सुल्तान है। तो मैं इस वक्त पिछले 7 साल से मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज पंचायत सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई के तौर पर मास्टर्स किया है मैथ कम्युनिकेशन में, और दूसरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है इग्नू से। तो बाकी लिखने पढ़ने का तो माहौल ही है, माहौल में ही पैदा हुए हैं, लिखने पढ़ने के माहौल में। तो पढ़ाई तो चलती रहती है। तो सर हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। मैं आपसे संक्षेप में कुछ सवाल पूछूंगा ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख लें, उन्हें भी थोड़ा आइडिया मिले, जो खासकर बिगिनर्स आते हैं कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए या उसे तैयारी करने के लिए। बहुत सारे कंफ्यूजन उनके जहन में होते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि जो हमारे बिगनर्स होते हैं उन्हें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर जब वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कम्पिटिटिव मार्केट में आ जाते हैं स्टडी करने के लिए या तैयारी करने के लिए। इंश्योर ये कर पाए वो कि उनका एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाए, वो कहीं अपनी जर्नी को सेटल करे, तो उनको क्या करना चाहिए, स्क्रैच से आप थोड़ा सा बता दें सर। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर एक ही नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी बिगिनर्स किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखें और सिलेबस बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। टिप ऑफ द टंग होना चाहिए उनको वो सिलेबस। फिर वो सिलेबस देख के अपना जो उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो देख के उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट द एग्जामिनर्स वांट टू आस्क। तब जाके वो किसी भी एग्जाम, चाहे वो केएस हो, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तब जाके वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। तो बेसिक फंडा इसमें यही है कि आप एग्जाम को पहले जानिए, फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा कि कोई बंदा है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी सही रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वही स्ट्रेटेजी फॉलो करे और उसके लिए वो कामयाब स्ट्रेटेजी बने। हर किसी का अपना एक अपना विजडम होता है, अपना अपना इंटेलेक्चुअल जो सेटअप होता है। तो उस हिसाब से जो ट्रस्टेड स्कीम है वो पहले सिलेबस देखें, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखें, तब जाके उसके जहन में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। सर मेरा दूसरा सवाल आपने तो जवाब दे दिया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए फिर भी एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो चीज स्ट्रेटजी रहेगी, क्या एक बच्चे को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि वो उसका जो थ्रू दिस जर्नी डिसिप्लिन रहे, और कोशिश ये होती है हर बच्चे की कि वो एग्जाम क्वालिफाई करे एट द एंड रिजल्ट हमें वही चाहिए होता है। फिर कि आप थोड़ा आइडिया दे दें कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या रही है या बच्चों की क्या रहनी चाहिए, जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बता दें बच्चों को, सो दैट दे विल गेट आइडिया कि किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन को अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है ड्यूरिंग दैट जो उनकी जर्नी रहने वाली है सर। जहाँ मैं आपको बताऊं कि हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल मैं देता हूँ जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम का। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एट हैंड जेके सुपरवाइजर एग्जाम, जेके एसएसबी सुपरवाइजर। हम इसी के तनाजुर में मैं बात करूंगा, इसी को ले लेते हैं। इस हिसाब से आई विल टेल यू कि जो जेके एसएसबी का एग्जाम है, इसके लिए 3 या 4 महीने बिल्कुल सफिशेंट है इसको क्रैक करने के लिए। करना कुछ नहीं है, पहले इसका सिलेबस आप प्रिंट आउट निकालें, उसको ध्यान से पढ़ें, देखें एसएसबी ग्रेजुएट लेवल या 10+2 लेवल एग्जाम्स में क्या पूछता आया है, वो ट्रेंड क्या रही है। वो जाके फिर थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि बुक लिस्ट क्या करें। बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। आप एग्जाम में क्वालिफाई करें या अल्लाह बचाए ना करें, वो आपके बुक लिस्ट पे बहुत डिपेंड करता है।
तो बुक लिस्ट मैं बताऊं, जो आप देखें सिलेबस देख के, फिर जो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना है, जो भी आपको मिलेगा उनकी तरफ नहीं जाना है। जो बेसिक क्राइटेरिया है बुक सिलेक्ट करने का वो है कि कौन सी बुक हमें देती है सफिशिएंट नॉलेज, और क्रक्स में कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो कंसल्ट करें अपनी प्रिपरेशन के लिए, और स्लॉट्स बनाएं। आपके जो दिन है 24 घंटे का, इसमें स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें कि आप कब कौन सा सेक्शन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करना है। ये कंटिन्यूअसली करना है, ये एक दिन आप पढ़ेंगे फिर कल दूसरे दिन आप घूमने जाएंगे, तीसरे दिन कुछ और करेंगे, ऐसे आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम दुनिया का वो क्वालिफाइड नहीं होगा। तो बेसिक बुक्स आइडेंटिफाई करनी है, फिर बैठ के अच्छे से स्लॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनमें पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है। तो मैं फिर से बताऊं, जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम 4 महीने से 5 महीने इसके लिए सफिशिएंट है। तो मेरा अगला सवाल आपसे कि बच्चे जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, आज बहुत सारा ट्रेंड चला है कि कोचिंग के बिना बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए, या एक बच्चा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर उसे रेलेवेंट चीज़ें दी जाएँ, बुक्स वगैरह दिए जाएँ रेलेवेंट, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी उसे समझाई जाए या खुद से वो फ्रेम करे, तो क्या सेल्फ स्टडी से मुमकिन चीज़ें हैं? सर ये बता दें, ये बच्चों के लिए आप क्लियर कर दें। देखिए, बात आज के दौर में ग्लोबलाइज्ड दौर है आजकल। आज के दौर में ये बात कर लेना कि मैं कोचिंग ले लूँ या ना ले लूँ, ये मेरे हिसाब से बेमायने बात है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन का भंडार है। आप यूट्यूब सर्फ कीजिए, यूट्यूब में कोई भी सर्च टर्म दीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको बहुत भंडार मिलेगा मटेरियल का। ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है। तो मेरी बच्चों से ये सलाह रहेगी कि पहले जो बेसिक सिलेबस है उसको पढ़ के, बुक्स कंसल्ट करके, जो आप में वो मटेरियल फिर जमा हो जाएगा आप में, यू विल बी एबल टू ग्रास्प दैट मटेरियल। फिर अगर आप कोचिंग सेंटर, किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, दे विल पॉलिश इट अप। वो वहाँ पे आपको, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोचिंग सेंटर में, आपका कुछ नहीं होगा। ये ध्यान में लेके चलेंगे कि कोई मैं पढ़ जाऊंगा कोचिंग सेंटर, फिर पढ़ाएंगे मुझे तो मेरी नौकरी पक्की है, ऐसा नहीं है। आपको पहले पढ़ना होगा, यू विल एक्यूमुलेट द नॉलेज। फिर अगर आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, वहाँ माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, वहाँ जाके मॉक टेस्ट देंगे, बच्चे दूसरे बच्चों को देख देख के इंसान में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से नेसेसरी नहीं है, इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी नहीं है। बाकी यूट्यूब या बहुत सी चैनल्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मॉक टेस्ट्स ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। नॉलेज पूरा भंडार पड़ा है। आप देखें जो ऑनलाइन बायजूस है या वेदांतु है या फिजिक्स वाला या कोई और भी जो बहुत सारे पोर्टल्स है, वो आपको मॉक टेस्ट्स भी रेगुलर करवाते हैं। दे ऑफर यू कोर्सेज, या यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। तो आज के दौर में कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, बट इन सम केसेस इट इज इम्पॉर्टेंट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल इसी के रिलेटेड है कि जो बच्चे अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की तैयारी, और साथ साथ काम भी कर रहे हैं, कोई काम भी वर्किंग भी है, कोई किसी प्रोफेशन में भी है और भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। कुछ बच्चे हमारे जो जिन्हें हम जानते हैं वो प्राइवेट नौकरियां करते हैं अपना जो खर्चा चलाने के लिए, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, बी दैट एसएसबी हो, जेकेपीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी हो। तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी कि किस तरह से वो बैलेंस चीजों को कर पाए? जैसे इसका जवाब मैं देता हूँ, एक उदाहरण से, एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। मेरा एक दोस्त है उसने अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई किया। वो एक खुद बैंक में मुलाजिम था। सुबह 9 बजे से लेके बैंक वाले की नौकरी 5-6 बजे तक जाती है। तो बैंक में मुलाजमत करते हुए भी उसने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्रैक किया। तो यही बस्ट करता है मिथ कि बंदा अगर काम कर रहा है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, 2-4 घंटे आराम के दे सकते हैं, तो आप एग्जाम आराम से किसी भी टेंशन के कर सकते हैं क्वालिफाई। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग है। बस इसमें एक ही मसला है कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं 9 से 5 है, 10 से 4 है, वो यही तक सीमित रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में जो काम कर रहे हैं ये शाम आपके घर भी आ जाए। ऐसा नहीं कि आप फाइल्स लेके आ जाएंगे, नहीं, आपके दिमाग में आ जाए, आप ऑफिस का टेंशन घर लेके आएंगे, फिर आप रात भर भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा।
तो ऑफिस का टेंशन ऑफिस में ही रख के फिर आप 2-4 घंटे अच्छे से अगर अब स्टडी को देंगे तो छोटे मोटे मतलब एसएसबी के जो एग्जाम्स हैं ये तो अलग बात है। आप कॉम्पिटिटिव बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो जेकेपीएससी या यूपीएससी कंडक्ट करता है वो भी आप क्रैक कर सकते हैं। सर इस सेशन का मेरा लास्ट सवाल आपसे कि आपके एक्सपीरियंस से, नॉलेज से बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहने वाली है, क्या टिप्स रहने वाले हैं लास्ट पे कि किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेटेड रखे थ्रू दिस जर्नी, ताकि उनका जो गोल है उसमें वो कम टाइम में उनका वो कामयाब हो पाए सर। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि आजकल के दौर में सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं, जेकेएसएसबी है या जेकेपीएससी है या एसएससी, यूपीएससी है, ये थ्रू आउट द ईयर पोस्ट्स एडवर्टाइज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, पुराना दौर नहीं है कि बैकडोर एंट्रीज़ एटसेट्रा होता है। आजकल राउंड द ईयर वैकेंसीज़ आती हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो फ़ोकस्ड रहे अपनी प्रिपरेशन में। बिल्कुल एक एग्ज़ाम को अगर उन्होंने ठान ली है किसी नायब तहसीलदार, जेकेपीएसआई को लेके कि हम इनको क्रैक करेंगे, तो उसी के बिल्कुल उसी पे रहना है। तो ऐसा नहीं है कि आज वो जेकेपीएसआई की तैयारी करेंगे, कल जाएँगे नायब तहसीलदार में, ऐसे ही वो भटक जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक एग्ज़ामिनेशन पे बिल्कुल अपना फ़ोकस रखें, वो ख़त्म करके कुछ कोर सिलेबस होता है, 70% जेकेएसबी का जो सिलेबस है वो सेम होता है लगभग, वो कोर सिलेबस आप ख़त्म करें, फिर देन यू विल बी एट अ प्लेस कि फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, एक आपका 1-2 महीने में सारा रिवाइज़ होके या दूसरा नया पढ़ना होगा, वो पढ़ के यू विल बी एबल टू स्टैंड इन द एग्ज़ामिनेशन एंड पास इट विद फ्लाइंग कलर्स। जैद साहब हमारे साथ यहाँ पे अपना टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स थे, आपका जो भी वैल्यूएबल जो आपने अपना आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस दे दिया है, बहुत कीमती है रहने वाला है बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच जैद साहब। थैंक यू रफ़ीक साहब।